तो सीज फायर सुनते ही सभी के चेहरे पर खुशी और जबरदस्त आतिशबाजी की तस्वीरें। लेकिन शर्त क्या थी हम आपको बताते हैं। गाजा सीमा से 700 मीटर पीछे जाएगी इजरायली सेना, यह शर्त थी। शर्त क्या थी? सीज फायर का पहला फेज 42 दिनों का हो सकता है। इसके बाद पहले फेज में 33 बंधकों को रिहा किया जा सकता है। इजरायली सेना 250 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगी। 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। इसके बाद एक एक कर वो शर्तें हम आपको बता रहे हैं। तो कितने इजरायली बंधक हैं ये भी आप जानिए। कितने इजरायली बंधक हैं ये हम आपको बताते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये सिर्फ सीज फायर एक शब्द नहीं है, बल्कि इसके पीछे की जो पूरी तैयारी है। याद रखा जाएगा जो बमबार्डिंग्स हुई, जो बमबारी हुई, जिन्होंने लोगों को खोया, जितने लोग बंधक बनाए गए, जो इस दुनिया में नहीं है। बावजूद इसके पूरी दुनिया शांति के पीछे दौड़ रही है। और शांति की बात, जब सीज फायर की बात हुई तो सबके चेहरे खिल उठे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बात आगे बढ़ती है, सीज फायर तक बात आती है। लेकिन अभी कई ऐसे बंधक हैं जिन्हें छोड़ा जाना है। उनके परिवार वाले इंतजार में हैं कि कब जो बंधक बनाए गए हैं वो वापस लौटेंगे। ये शर्तों में शामिल है। उन शर्तों को पूरा करने के बाद सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। हालांकि हम बराबर कह रहे हैं कि लोगों की याददाश्त इस मामले में मजबूत है। पूरी दुनिया इस युद्ध को याद रखेगी। लेकिन युद्ध विराम की जब बात हुई है, सीज फायर की बात हुई है, तो एक जरूरी यह है कि चारों तरफ शांति हो। कितने इजरायली बंधक ये जानना जरूरी है। कैसे रिहा बंधक है? हमास ने 109 रिहा किए और हमास की कैद में बंधक की अगर बात करें तो अभी तक 60 जिंदा हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। जो आईडीएफ ने रेस्क्यू किए तकरीबन उनकी संख्या 8 है, जबकि जो इस दुनिया में नहीं है, मृत हैं, उनकी संख्या 34 है। तो मृत पाए गए, जो कि कैद से रिहा बंधक की अगर सूची में अगर आप देखेंगे तो 37 मृत पाए गए। और हमास की कैद की अगर बंधकों की बात करें तो 34 मृत पाए गए। इसी तरीके से कैद से जो लोग भाग गए उनकी संख्या 3 थी, जबकि जो लोग इस दुनिया में नहीं है वो 34 थी उनकी संख्या। चलिए खबर नंबर 2। आतंकिस्तान बनने की राह पर बढ़ रहे बांग्लादेश में अब संविधान बदलने की तैयारी है। कट्टरपंथी ताकतें अब वहां लोकतंत्र खत्म करने की तुली है। और इसके आदेश पर, किसके आदेश पर यूनुस ये फैसला ले रहे हैं? आत्मघाती फैसला इसे कहा जा रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुओं के साथ बर्बरता को लेकर कट्टरपंथी बांग्लादेश पूरी तरह से बेपर्दा हो चुका है। ये साफ हो चुका है कि बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने वाला है। लेकिन इसी कड़ी में बांग्लादेश अब एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी में है जो बांग्लादेश के ताबूत में अंतिम कील साबित हो सकता है। बांग्लादेश संविधान बदलने का नापाक प्रस्ताव ला सकता है। बांग्लादेश संविधान में बदलाव कर सकता है। संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसे शब्द हटाए जा सकते हैं। संविधान सुधार आयोग ने यूनुस को प्रस्ताव दिया है। जी हां, बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में संविधान सुधार आयोग बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट यूनुस सरकार को सौंप दी है। हालांकि यूनुस सरकार ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को हटाने के प्रस्ताव पर क्या फैसला लिया है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये तय है कि अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को कानूनी छूट मिल जाएगी। मेरा मानना यह है कि अगर ये इस तरह की रिकमेंडेशंस हैं कि उसको धर्मनिरपेक्षता से हटाया जाए, कंट्री इस्लामिक प्रमुख हो, तो आपको याद होगा कि काफी सालों से पहले इरशाद के टाइम पे भी इसको इस्लामिक रिपब्लिक बनाने की चेष्टा की गई। तो इससे डेफिनेटली वहां पर एक सौहार्द जो हो सकता है एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो नहीं हो पाएगा। हालांकि संविधान में बदलाव के इस प्रस्ताव के पीछे बांग्लादेश के संविधान आयोग ने सत्ता में शक्ति संतुलन को वजह बताया है। लेकिन जिस तरह से पिछले साल जुलाई के बाद से ही वहां कट्टरपंथी ताकतों ने हिंदू अल्पसंख्यकों पर कहर ढाया है और वहां हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, बताया जा रहा है कि अगर यूनुस सरकार ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे सिद्धांतों को हटाया
तो वहाँ कट्टरपंथी ताकतें निरंकुश हो जाएंगी और वहाँ कट्टरपंथियों को कानूनी संरक्षण मिल जाएगा, जिसे लेकर भारत की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश के जो ये चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, इन्हें कोई अधिकार ही नहीं है कि ये संविधान में कोई मूलभूत परिवर्तन कर सके, क्योंकि ये चुनी हुई अधिकार नहीं है। ये अगर ये चाहते हैं कि देश में का समाजवाद खत्म हो जाए, देश का सेकुलर कैरेक्टर खत्म हो जाए, तो अगर ये चुनी हुई सरकार होती तो हम मान लेते कि वो 2/3 बहुमत से इसे संविधान में कर सकते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के संविधान में अब तक 17 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन अब वहां संविधान आयोग ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसके तहत अब बांग्लादेश में साल 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद बने मूलभूत सिद्धांतों को हटाने की है, जिसमें अगर बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें सफल हुई तो बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकतंत्र पर वार, यूनुस गुनाहगार। बांग्लादेश में संविधान को मिटाने की तैयारी में है यूनुस सरकार। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद हटाने का सुझाव दिया गया। संविधान सुधार आयोग ने यूनुस सरकार को एक रिपोर्ट सौंप दी है और यूनुस सरकार की तरफ से आयोग ने यह सुझाव दिया है। 4 मौलिक सिद्धांतों में से 3 को हटाने की तैयारी में यूनुस है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को कानूनी संरक्षण देने की तैयारी है। इसके अलावा कई और भी कार्यक्रम यूनुस सरकार ने तय कर लिए हैं, जिस पर अभी भी विचार विमर्श करने की जरूरत है। अगर यूनुस कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर दूसरे देशों में आतंक को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अब आईएसआई के जासूसों को नया काम दे दिया है और वो काम है पाकिस्तान में बिजली चोरी रोकने का। जी हां, कैसे खुफिया एजेंसी को शहबाज ने औकात दिखाई, देखिएगा जरा ये रिपोर्ट। बिजली का करंट पाक में हड़कंप। पाक में शोर, आईएसआई पकड़ेगी बिजली चोर। हमेशा गलत वजहों से चर्चा में रहने वाला पाकिस्तान एक बार फिर मजाक का पात्र बन गया है। इस बार पाकिस्तान का नाम बिजली चोरों ने उछाल दिया है। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चोरों की घटनाओं से पीएम शहबाज शरीफ इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने बिजली चोरों को पकड़ने के लिए अब एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का आदेश तक जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूस भी शामिल हैं। बिजली चोरों ने पाकिस्तान सरकार को परेशान कर दिया है। चोरों ने अब तक अरबों का चूना लगाया है। पाकिस्तान में हर महीने 50 अरब की बिजली चोरी हो रही है। चोरी रोकने के लिए शहबाज ने टास्क फोर्स का गठन किया है, यानी अब आईएसआई एफआईए के जासूस बिजली चोरों को पकड़ेंगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बिजली चोरी की समस्या जहां पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय आपदा साबित हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान के खाली सरकारी खजाने के लिए ये दाद में खुजली जैसी समस्या बनती जा रही है, जिसके चलते पीएम शहबाज ने खाली बैठे आईएसआई के एजेंट्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरों को